हेलो दोस्तों, राधे राधे स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कौशल। पंडित बलराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहती कि मेरे पास रुपए नहीं है। इनसे उसके पराक्रम में बट्टा लगता था। तरकनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोना रुपए के 8-8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्क शास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसियों को देख देख कर उसका जी ललचार करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुतियों सुननी मंजूर थी, लेकिन निंद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी। यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहन कर चली आई। बस ऐसा ही हार मुझे बनवा दो। पंडित, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार भी बनवाना पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती है तो मैं क्यों न पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिरेंगे तो तुम भी गिर जाना। सोचो तो, इस वक्त इस हार को बनवाने में 600 रुपये लगेंगे और 1 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज रख लिया जाए तो वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख है? हार वापस कर दो, भोजन करो, आराम से पड़े रहो। यह कहे हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय चोर, घर में चोर घुस आया है। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहाँ है? माया, मेरी कोठारी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ। माया, मुझे तो डर के मारे उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ पंडित जी, कोई सेज पड़ी है क्या? माया, नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय, ये तो हार ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुंह ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान, पंडित, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज यह मुसीबत सिर पड़ने वाली है। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं जाती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में तेरी बात। देखो, और कुछ तो न ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए आप पहुँचे। घर में कोना कोना देखा, कड़िया देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झाँका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदी के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और तो कुछ नहीं गया, बर्तन सब भी पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़ी है। निगोड़े को ही ले जाना था, मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान ने कौन सा मुँह दिखाऊंगी? पंडित, अब गहने का मजा मिल गया। माया, हाय भगवान, यह अपजस बदा था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तुमने मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अब आगे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, 20 तोले का को तो कहती थी। पंडित, बदिया बैठ गई क्या? माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या लेगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएंगी। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उनसे इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया?
माया तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित कहीं न कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर तुमने बड़ी भूल की माया, भगवान से मांगने की चीज भी न देखी गई। मुझे काल से घेरा था, नहीं तो इस घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूँ अभागिनी। पंडित अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा, चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटाने देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित बालकराम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी, किसी तरह हार बने। यो अगर टाट उलट देते तो कोई बात नहीं थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण ने से डांट कौन लेता, किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धन उपार्जन में दत्चित हो गए। 6 महीने तक उन्हें दिन को दिन और रात को रात न जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसाय में सभी को निंदनीय समझते थे। आप पाठशाला से आकर संध्या में एक जगह भगवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे तक रात जन्म कुंडलिया वर्ष फलादि बनाया करते। माया पंडित जी का अर्ध व्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती थी, कहाँ से मैंने यह विपत्ति सिर पर ली, कहीं बीमारी पड़ने पड़ जाए, लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथी करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या का समय, वह दिया बत्ती करने जा रही थी। पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकाल कर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या ना खुशी। माया यह ऋण नहीं है। पंडित और क्या है? बदला सही। माया बदला भी नहीं है। पंडित फिर क्या है? माया तुम्हारी निशानी। पंडित तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं हो गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित सच? माया हाँ सच कहती हूँ। पंडित मेरी कसम। माया तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित तो तुमने मुझसे कौशल किया था। माया हाँ। पंडित तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया क्या 600 रुपये के ऊपर? पंडित बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म संतरताए को बलिदान करना पड़ा। दोस्तों अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।